मेरे प्यारे भक्तों, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हर बार मेहनत करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती? क्यों हर कदम पर रुकावटें आ जाती हैं? पर मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह सब तुम्हारे लिए परीक्षा है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनाया जा रहा है। जीवन को समझना आसान नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे चलना नहीं आता। वह बार बार गिरता है, पर उसकी माँ उसे हर बार उठाती है और चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर बच्चा गिरने के डर से कोशिश ही न करे तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। वैसे ही तुम भी जीवन के रास्ते पर गिरते हो, असफल होते हो, थक जाते हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म हो गई है। यह तो संकेत है कि तुम्हें फिर से उठना है, फिर से कोशिश करनी है। मेरे बच्चों, तुम सोचते हो कि मन काम में क्यों नहीं लगता? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही तुम्हारे विचार एक जगह स्थिर नहीं रहते। जब तक विचार स्थिर नहीं होंगे, तब तक काम में मन कैसे लगेगा? इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को साधो। यह साधना ध्यान से होती है। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठो और गहरी सांस लो। मन को कहो कि मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आज अपने काम में मन लगाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और फिर वही मन तुम्हारे काम में लगने लगेगा। तुम्हें एक बात और बताता हूँ, काम में मन तभी लगता है जब तुम उस काम को अपना मानते हो। अगर तुम्हें लगता है कि यह काम केवल मजबूरी है तो उसमें कभी मन नहीं लगेगा। इसलिए हर काम को पूजा समझकर करो। जैसे मंदिर में अगरबत्ती चढ़ाते हो तो तुम्हारा मन भक्ति में लग जाता है, वैसे ही अगर तुम अपनी पढ़ाई, नौकरी या घर के काम को पूजा समझकर करोगे तो उसमें भी भक्ति का भाव आ जाएगा। अब सुनो मेरे बच्चों, तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। आजकल लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं। मोबाइल में एक बटन दबाते ही गाना बज जाता है, खाना आ जाता है, जानकारी मिल जाती है। पर जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में जो असली चीजें मिलती हैं, वे समय लेती हैं। जैसे बीज से पेड़ बनने में सालों लगते हैं। अगर किसान अधीर हो जाए और हर रोज बीज को खोदकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या वह अंकुर कभी बाहर आ पाएगा? नहीं। वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। अगर आज मेहनत का फल नहीं दिख रहा तो चिंता मत करो। समय आने पर वह मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। एक नदी पहाड़ से निकलती है। उसे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। कभी वह पत्थरों से टकराकर शोर करती है, कभी उनका रास्ता बदल देती है और कभी उनके बीच से रास्ता बना लेती है। पर वह रुकती नहीं। धीरे धीरे वही नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर नदी पत्थरों को देखकर रुक जाए तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं। वैसे ही तुम्हें भी रुकना नहीं है। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें बहते रहना है, चलते रहना है। अब सोचो मेरे बच्चों, अगर काम में मन नहीं लगता तो इसका एक और कारण यह भी हो सकता है कि तुमने अपने जीवन का असली लक्ष्य अभी तक नहीं खोजा। हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। कोई शिक्षक बनकर दूसरों को ज्ञान देता है, कोई डॉक्टर बनकर जीवन बचाता है, कोई किसान बनकर अन्न उगाता है। तुम्हें भी यह जानना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर तुम बिना उद्देश्य के चलोगे तो थक जाओगे, पर अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो हर कठिनाई तुम्हें छोटी लगेगी। मेरे बच्चों,
तुम्हें यह भी सीखना होगा कि तुलना मत करो। दूसरों को देखकर अपने आप को कम मत समझो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे धीरे, पर हर किसी की मंजिल अलग होती है। अगर फूल यह सोचे कि मैं पेड़ जितना बड़ा क्यों नहीं हूँ, तो क्या वह खुशबू दे पाएगा? नहीं। फूल का काम है खुशबू देना और पेड़ का काम है छाया देना। दोनों का महत्व अलग है। वैसे ही तुम्हारा महत्व भी है। इसलिए खुद को कम मत समझो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का कितना महत्व है। अगर तुम अपने काम से प्रेम करोगे तो उसमें मन अपने आप लग जाएगा। अगर तुम अपने परिवार से प्रेम करोगे तो हर जिम्मेदारी तुम्हें आनंद देगी। अगर तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो आलस्य और दुख दूर हो जाएगा। इसलिए प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। मेरे बच्चों, सेवा का भाव भी बहुत जरूरी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो उसमें नकारात्मकता नहीं रहती, और जब नकारात्मकता नहीं रहती तो काम में मन लगने लगता है। इसलिए हर दिन कोई न कोई सेवा करो, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर गलती एक सबक है। अगर तुम काम में मन नहीं लगा पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। गलतियों से डरना मत, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो यह भ्रम है। ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रहा है, वह तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। जब तुम उसे याद करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होगी। हे मेरे प्यारे बच्चों, जीवन लंबा है और यह तुम्हारे लिए अनगिनत अवसर लेकर आया है। कभी मत सोचो कि सब खत्म हो गया। जब तक सांस है तब तक आशा है। हर दिन को नया अवसर समझो और नए जोश से शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन फिर से काम में लगने लगेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और यही कहता हूँ, तुम मजबूत हो, तुम्हें अपार शक्ति है और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो आराम करो, पर हार मत मानो। मेरे प्यारे भक्तों, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हर बार मेहनत करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती? क्यों हर कदम पर रुकावटें आ जाती हैं? पर मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह सब तुम्हारे लिए परीक्षा है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनाया जा रहा है। जीवन को समझना आसान नहीं है। हे मेरे प्यारे, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे चलना और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन बार बार बेचैनी है, पर उसकी माँ उसे हर बार उठाती है और चलने के लिए विचार इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर बच्चा गिरने के डर से कोशिश न करे तो कभी कभी हमें थका देता है। हमारी उम्मीदें टूट जाती है, जीवन के रास्ते पर खोया हुआ महसूस असफल होते हो, थक जाते हो। सुनो, पर इसका कठिनाई यह एक परियोजना की तरह यात्रा उसे समझो है, उसे तोड़कर हल करो। तो संकेत है और फिर छोटे छोटे कदमों से उसे फिर से कोशिश करनी है। आज मैं तुम्हें मेरे बच्चों ऐसी सच्ची और सरल बातें बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारा मन अंदर नई ऊर्जा भर देंगी। जैसे एक बंदर एक डाल से अपने काम के प्रति समर्पित कर देंगी, वैसे ही तुम्हारे विचार एक जगह स्थिर अपने आप से सच्चा होना सीखो। जब तक विचार स्थिर नहीं होंगे, कई बार हम अपने काम में मन कैसे लगेगा, मैं बस आज आलस कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने विचारों में साधो। असफलता का डर, यह साधना ध्यान से का भय होता है। सुबह उठकर तुम 5 मिनट शांत, ईमानदार और गहरी सांस, तभी असली उपचार मन को कहो कि मैं शांत, अपने भीतर के कर्तव्य और अपने भीतर की बाधाओं को काम में मन लगाऊंगा।
ध्यान में बैठकर तुम्हारा मन शांत होने लगेगा सिर्फ और 5 मिनट भी तुम्हारे काम में लगने लगेगा। और पूछो, मैं सच में क्या चाहता? एक बात और बताता हूँ, किस वजह से मैं अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा रही उस काम को अपना मानते हो। उत्तर अक्सर बहुत सरल होता है। अगर तुम्हें लगता है कि यह काम केवल मजबूरी है, छोटी छोटी कभी मन नहीं लगेगा। बड़े लक्ष्य डराते हैं, पूजा समझकर करो, पर छोटे लक्ष्य आकर्षित मंदिर में अगरबत्ती चढ़ाते रोजाना का एक छोटा लक्ष्य तय जाता है। आज मैं केवल 15 मिनट पढ़ूंगा, अपनी पढ़ाई सिर्फ नौकरी या घर के काम करूंगा, पूजा समझकर करोगे, छोटा काम भी पूरा करूंगा आ जाएगा। जब सुनो मेरे बच्चों, छोटे लक्ष्य पूरे करोगे करना सीखना होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन कुछ बड़े कार्य के लिए तैयार हो जाएगा। मोबाइल में एक बटन दबाते ही गाना बज जाता है, का काम एक कदम से बनता है, जानकारी मिल जाती है, सकारात्मक संवाद। जीवन ऐसा नहीं है, तुम जो अपने आप में जो असली चीजें बहुत मायने रखता है, वे समय लेती है। मैं कर सकता जैसे बीज से पेड़ बनने के छोटे परंतु शक्तिशाली मंत्र है। अगर किसान अधीर हो जाए और हर अपने बीज से खोदकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, मैं आज अच्छा करूँगा, कभी बाहर मैं सुधार करूँगा, करूँगी नहीं, मैं धन्यवाद करूँगा। वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना होगा, यह तुम्हारे मन की दिशा बदल देगा। आज मेहनत का फल नहीं दिख रहा, डिजिटल ध्यान और दूरी बनाओ। समय आने पर जमाना डिजिटल रंग लाएगी, पर हर चीज का अत्यधिक मेरे प्यारे बच्चों देता है। अब मैं तुम्हें एक और उदाहरण जाने में समय बर्बाद होता है। एक नदी पहाड़ से निकलती है, काम के समय रास्ते में बड़े पत्थर मिलते हैं, अनावश्यक ऐप्स को कभी समय के लिए से टकराकर शोर करती है, एक निश्चित समय का रास्ता बदल देती है। फोन देखोगे, कभी उनके बीच से रास्ता बना, इससे तुम्हारे अंदर शांति आएगी और काम पर मन लगेगा। धीरे धीरे वही नदी समुद्र तक पहुंच जाती है, लेकिन सही तरह से। अगर नदी पत्थरों को देख किसी छोटे लक्ष्य को क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? खुद को छोटा सा इनाम दो, एक कप चाय। वैसे ही थोड़ी सी संगीत सुनना या थोड़ी देर का आएंगी, मुश्किलें आएंगी, ध्यान रहे लोग तुम्हें रोकने की कोशिश का साधन न बने, पर तुम्हें बहते रहना है। यह तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। अब सोचो मेरे बच्चों, अपनी इच्छा और जिम्मेदारी के बीच का एक और कारण यह भी हो सकता है कि तुमने और जिम्मेदारी का असली लक्ष्य दोनों अलग चीजें हैं। हर इंसान का इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम अक्सर केवल कोई शिक्षक बनकर दूसरों को ज्ञान देता है, इच्छाओं से डॉक्टर बनकर जीवन बचाता है, जिम्मेदारी कोई किसान बनकर जो हमें स्थिरता देती है। तुम्हें भी यह जानना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, पसंद न हो। अगर तुम बिना समझने से चलोगे तो मानसिक मजबूती मिलेगी, पर अगर तुम्हें पता होगा सही विभाजन लक्ष्य क्या है तो हर कठिनाई हिस्से को एक प्राथमिकता दो। मेरे बच्चों का समय तुम्हें यह भी सबसे कठिन काम के लिए रखो, क्योंकि सुबह दिमाग को देखकर अपने आप को कम मत समझो। दोपहर में हल्का काम, हर इंसान की यात्रा अलग और खुद के लिए समय। कोई तेज चलता है में मोबाइल और अनावश्यक बातें पर हर किसी की मंजिल अलग दिन अच्छा शुरू हो। अगर फूल यह सोचे कि मैं पेड़ और शारीरिक व्यायाम का ध्यान रखो तो क्या वह खुशबू दे पाएगा? शरीर अगर थका हुआ है तो मन कैसे लगेगा? फूल का काम है खुशबू देना और पेड़ का आहार लो और रोज थोड़ा व्यायाम करो। दोनों का महत्व अलग है। योगा, प्राणायाम, वैसे ही तुम्हारा भी तुम्हें सूटेबल लगे। इसलिए खुद शरीर में जब ऊर्जा बनी रहती है, अब मन तुम्हें बताता है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का कितना महत्व है। अगर तुम थोड़ी देर से प्रेम के बारे में सोचो जिनके लिए लग जाए, आभारी हो। अगर तुम अपने परिवार से प्रेम करोगे तो हर जिम्मेदारी निकालकर सकारात्मक ऊर्जा देगा। अगर तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो आलस्य और मन लगाने में मदद करता है। इसलिए कभी कभी अपने जीवन का आधार तुम्हारे भीतर किसी बड़े बदलाव का संकेत है। सेवा का भाव भी अगर तुम बार बार किसी काम से दूर भाग रहे दूसरों की मदद करते शायद यह तुम्हारा बता रहा है कि तुम्हें अपनी राह जब मन शुद्ध होता है तो उसमें नकारात्मकता नहीं रहती कि तुम असफल हो, और जब नकारात्मकता नहीं रहती तो काम में मन लगने से झांकना है। इसलिए हर दिन पसंद और करियर के लक्ष्यों का मूल्यांकन चाहे वह छोटी या क्यों न वही कर रहे हो जो तुम्हारे दिल को यह भी समझना चाहिए कि हर गलती एक सबक है। तो थोड़ा रिसर्च करो। अगर तुम नए कौशल मन नहीं लगा पा रहे छोटे छोटे कदमों से बदलाव तुम्हें अपने जीवन शैली में परिवार और मित्रों से समर्थन लो। गलतियों से डरना नहीं हो, उनसे परिवार या किसी सच्चे मित्र से अपनी भावनाएं सबसे बड़ी बात
ईश्वर पर विश्वास से मन हल्का होता है, और अगर तुम्हें लगता है ऐसे समाधान होते हैं तो यह भ्रम जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आए होते। हर पल तुम्हारे साथ है, पर ध्यान रहे वह सलाह देख रहा है, वह अपना निर्णय दिखा रहा है। विचारों को उसे याद करो, डायरी लिखो, तो तुम्हें अपने भीतर जब विचार इधर-उधर भागते हैं, एक कागज और कलम लेकर प्यारे बच्चों लिख देना। जीवन लंबा है और यह तुम्हारे लिए अनगिनत अवसर लेकर आया है। 5 से 10 मिनट निकाल कर सोचो कि सब खत्म हो गया। डर क्या है, लक्ष्य क्या है, आज क्या करना है, तब तक आशा है। यह अभ्यास दिन तुम्हारे दिमाग को व्यवस्थित और नए जोर से शुरू करने की दिशा स्पष्ट करता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनने लगेगा। अपने हमेशा तुम्हारी लिस्ट बनाओ जो तुम्हें आशीर्वाद देती है, और यही कहता सोशल मीडिया, बार बार फोन देखना, बार बार नाश्ता करना आदि, और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। उनके लिए समय सीमा बनाओ, बस चलते रहो। उदाहरण उठो, सोशल मीडिया केवल शाम 7 से 8 बजे। धीरे धीरे यह आदत घटेगी और काम में फोकस बढ़ेगा। मन को शांत करने के छोटे मोटे उपाय अपनाओ। जब भी तुम ध्यान भटकते हुए महसूस करो, गहरी सांस लो। 5 गहरी सांसें लें। हर बार महसूस करो कि श्वास के साथ तनाव बाहर जा रहा है। 5 मिनट का ध्यान या श्वास अभ्यास फिर से तुम्हें नियंत्रित करने में मदद करेगा। अपनी प्रगति का जश्न मनाना मत भूलो। जब तुम किसी लक्ष्य को पूरा करते हो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, उसे नोट करो। यह नोट्स तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो प्रेरित करते हो, सकारात्मक हो और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। नकारात्मक और ऊर्जा चूसने वाले लोगों से दूरी बनाना सीखो। विकल्पों का डर मिटाओ। कई बार काम नहीं लगना इसलिए होता है क्योंकि हमें सपने बहुत बड़े दिखते हैं और डर लगता है कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। याद रखो, हर बड़ा लक्ष्य छोटे लक्ष्यों का योग है। एक एक कदम उठाओ और अगर गिरो तो उठने की हिम्मत रखो। रोज का रिफ्लेक्शन जरूरी है। दिन के अंत में 5 मिनट निकाल कर सोचो, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत हुआ, आगे क्या सुधार सकती हूँ। यह साधारण अभ्यास तुम्हें लगातार सुधार के रास्ते पर ले जाएगा। आध्यात्मिक अभ्यास को न भूलो। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए भजन, प्रार्थना, ध्यान या मंदिर जाना, ये सब आत्मा को मजबूत बनाते हैं। जब आत्मा मजबूत होती है तो मन भी अपने कर्मों में मजबूत हो जाता है। अपने विश्वास को जिंदा रखो, वह तुम्हें कठिन समय में सहारा देगा। अपने काम को एक सेवा समझो। जब तुम अपने कर्म को किसी सेवा के रूप में देखने लगते हो, न कि केवल पैसों या नाम शोहरत के लिए, तब मन में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। हर काम अगर तुम भगवान को समर्पित समझ कर करो तो वह काम अपने आप में पूजा बन जाता है और मन का झुकाव बढ़ता है। गलतियों से मत डरना। गलतियां हर व्यक्ति करता है, पर फर्क यह है कि तुम उनसे क्या सीखती हो। प्रत्येक गलती एक सबक है, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। आत्मनिंदा करना छोड़ो और आत्मनिर्माण पर ध्यान दो। निरंतर सीखते रहो, ज्ञान बढ़ाओ, नई किताबें पढ़ो, नए कौशल सीखो, ऑनलाइन कोर्स कर लो। सीखी हुई चीजें तुम्हें आत्मविश्वास देती हैं और मन लगेगा क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम सक्षम हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक सरल दैनिक योजना भी बना दूं। सुबह से शाम तक के छोटे छोटे कदम जिनसे तुम धीरे धीरे 30 से 60 दिनों में फिर से उत्साहित महसूस करोगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब चाहो मैं वही योजना दे दूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, जीवन में हर उठान और गिरावट अस्थायी है। तुम पर जो भी परिस्थिति आई है वह भी बदल जाएगी। तुम अपार शक्ति वाले हो, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान,
थोड़ा सा अनुशासन और थोड़ी सी ईमानदारी अपने प्रति तुम्हें फिर से जगमगा देगी। तुम फिर से अपने काम में मन लगा पाओगी। यह मेरा वादा नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई है। अंत में खुद से यह वादा करो, मैं आज एक छोटा कदम उठाऊंगी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। मैं उसे पूरा करूंगी। उस वादे को निभाओ और तुम देखोगी, छोटे छोटे वादे एक दिन बड़ी जीतों में बदल जाएंगे। तुम्हें मेरी आशीर्वाद हमेशा मिलती रहे। ध्यान रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मेरे प्यारे भक्तों, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हर बार मेहनत करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती? क्यों हर कदम पर रुकावटें आ जाती हैं? पर मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह सब तुम्हारे लिए परीक्षा है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनाया जा रहा है। जीवन को समझना आसान नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे चलना नहीं आता। वह बार बार गिरता है, पर उसकी माँ उसे हर बार उठाती है और चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर बच्चा गिरने के डर से कोशिश ही न करे तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। वैसे ही तुम भी जीवन के रास्ते पर गिरते हो, असफल होते हो, थक जाते हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म हो गई है। यह तो संकेत है कि तुम्हें फिर से उठना है, फिर से कोशिश करनी है। मेरे बच्चों, तुम सोचते हो कि मन काम में क्यों नहीं लगता? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही तुम्हारे विचार एक जगह स्थिर नहीं रहते। जब तक विचार स्थिर नहीं होंगे, तब तक काम में मन कैसे लगेगा? इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को साधो। यह साधना ध्यान से होती है। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठो और गहरी सांस लो। मन को कहो कि मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आज अपने काम में मन लगाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और फिर वही मन तुम्हारे काम में लगने लगेगा। तुम्हें एक बात और बताता हूँ, काम में मन तभी लगता है जब तुम उस काम को अपना मानते हो। अगर तुम्हें लगता है कि यह काम केवल मजबूरी है तो उसमें कभी मन नहीं लगेगा। इसलिए हर काम को पूजा समझकर करो। जैसे मंदिर में अगरबत्ती चढ़ाते हो तो तुम्हारा मन भक्ति में लग जाता है, वैसे ही अगर तुम अपनी पढ़ाई, नौकरी या घर के काम को पूजा समझकर करोगे तो उसमें भी भक्ति का भाव आ जाएगा। अब सुनो मेरे बच्चों, तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। आजकल लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं। मोबाइल में एक बटन दबाते ही गाना बज जाता है, खाना आ जाता है, जानकारी मिल जाती है। पर जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में जो असली चीजें मिलती हैं, वे समय लेती हैं। जैसे बीज से पेड़ बनने में सालों लगते हैं। अगर किसान अधीर हो जाए और हर रोज बीज को खोदकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या वह अंकुर कभी बाहर आ पाएगा? नहीं। वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। अगर आज मेहनत का फल नहीं दिख रहा तो चिंता मत करो। समय आने पर वह मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। एक नदी पहाड़ से निकलती है। उसे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। कभी वह पत्थरों से टकराकर शोर करती है, कभी उनका रास्ता बदल देती है और कभी उनके बीच से रास्ता बना लेती है। पर वह रुकती नहीं। धीरे धीरे वही नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर नदी पत्थरों को देखकर रुक जाए तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं। वैसे ही तुम्हें भी रुकना नहीं है। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी,
लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें बहते रहना है, चलते रहना है। अब सोचो मेरे बच्चों, अगर काम में मन नहीं लगता तो इसका एक और कारण यह भी हो सकता है कि तुमने अपने जीवन का असली लक्ष्य अभी तक नहीं खोजा। हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। कोई शिक्षक बनकर दूसरों को ज्ञान देता है, कोई डॉक्टर बनकर जीवन बचाता है, कोई किसान बनकर अन्न उगाता है। तुम्हें भी यह जानना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर तुम बिना उद्देश्य के चलोगे तो थक जाओगे, पर अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो हर कठिनाई तुम्हें छोटी लगेगी। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि तुलना मत करो। दूसरों को देखकर अपने आप को कम मत समझो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे धीरे, पर हर किसी की मंजिल अलग होती है। अगर फूल यह सोचे कि मैं पेड़ जितना बड़ा क्यों नहीं हूँ, तो क्या वह खुशबू दे पाएगा? नहीं। फूल का काम है खुशबू देना और पेड़ का काम है छाया देना। दोनों का महत्व अलग है। वैसे ही तुम्हारा महत्व भी है। इसलिए खुद को कम मत समझो।